हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन पर। तो आज है 9 जनवरी और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पर्सन हैं उन सब के डिस्कशन अपन इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान है जो एनएसओ ने कितना लगाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4, यानी कि बी इसका राइट आंसर। जो 6.4 है जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य है जो हाल ही में कौन सा देश है जो बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि जो ब्रिक्स है उसका 10वां सदस्य हाल ही में इंडोनेशिया बना है। पहले से ही ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तो पहले से ही थे, अब 10वां है जो इंडोनेशिया बना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो अंडर 17 जूनियर स्क्वैम ओपन 2024 का टाइटल है जो किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज सिंह। अनाज सिंह ने जीता है अंडर 17 जूनियर स्क्वैम ओपन 2025 का टाइटल जीता है। तो किसने जीता है? अनाज सिंह ने जीता है। तो ये इन्होंने टाइटल जीता है जो जो एकल जो मुकाबले है उसमें इन्होंने टाइटल जीता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पाद की घोषणा की है। यानी कि इन दो देशों ने मिलकर, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी की सह उत्पाद की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए और सह उत्पाद से बनी है। और किस दोनों देशों के लिए बनी है? तो वो भारत और अमेरिका के सह उत्पाद से बनाई गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा $3 है जो मिलियन है जो निवेश करने की घोषणा है जो इन्होंने की है। जो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में जो एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर की है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है जो निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में नेपाल की यात्रा की थी। तो इनका प्रायोजन था, तो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत और नेपाल की संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि प्रायोजन था। ये 7वीं बैठक थी। इससे पहले है जो 6 बैठक और भी हो चुकी थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वो यह है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल है को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत पोल पोर्टल है, जो जिस प्रकार से इंटरपोल पोर्टल होता है विश्व भर में, उसी तरह से भारत के लिए भारत पोल पोर्टल है जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसको लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, इन्होंने भारत पोल है जो पोर्टल है जो लॉन्च किया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो दिल्ली में राजघाट के पास है जो गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन है जो किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ओम बिरला है जिन्होंने गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है दिल्ली के पास। तो ये थे अपने प्रश्न। आज मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति है जो कौन बने हैं हाल ही में, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।